हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप लोग मस्ती में होंगे। चलो, आज हम लोग फिर से एक सीमलेस पैटर्न का डिजाइन सीखने जा रहे हैं और इसके लिए हम ये लेते हैं पॉलीगोनल टूल। पॉलीगोनल टूल को कंट्रोल दबा के हमने ट्राइंगल बनाया। अगर आपका ट्राइंगल नहीं बन रहा है तो आप यहाँ पे देखना, इसे 3 कर लेना तो वो आपका ट्राइंगल बनने लगेगा। फिर आप कंट्रोल दबा के उसे ट्राइंगल बना लेना। ये सबसे इजी मेथड है ट्राइंगल बनाने के लिए, अगर आपको सारे साइड्स इक्वल चाहिए। अभी इस डिजाइन्स को बनाने के लिए हमें सारे साइड्स इक्वल चाहिए, इसलिए मैंने ये बनाया। क्लियर है। अब अगर आप इसको बीच से काटना चाहते हो तो कैसे काटोगे? उसका एक उपाय तो ये है कि आप कोई भी एक पेंसिल टूल लेके कंट्रोल दबा के आप एक लाइन बना लो। डबल क्लिक कर दिया, ये लाइन बन गया हमारा। ठीक है। इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करके सी दबा देते हैं और यहाँ से हम ये बना लें। अब इस एंगल को समझो, ये है क्या। ये जो हमारा पार्ट है इसका ये डबल है, क्योंकि पिछला हमारा चारों पार्ट एक ही था। ये हमारा 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। अगर हमें यही सेम ट्रायंगल और अलग तरीके से बनानी है, मतलब आप समझ गए ना, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये वाला जो है ये इसका डबल है। अब जब भी इसका डिग्री बराबर हो गई है, मतलब यहाँ 60 हो और यहाँ 30 हो और यहाँ 90 हो, तो ऐसा किसी भी इस पे आप लोगे तो ये इसका डबल हो। आप देखो, क्योंकि देखो रिपीट डिज़ाइन या कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप जब भी बनाओगे, हम इसको ऐसे करके कर लेते हैं। पहले आपको देखो, बोरिंग हो सकता है आप लोगों को लगे, लेकिन सीखना है तो थोड़ा सा तो भाई जानना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। ये देखो, इसके बराबर है। हम बहुत कैलकुलेशन, हम कैलकुलेट करके भी बराबर निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, पर हम उतने कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अगर थोड़ी बहुत थ्योरी जानते हो तो आप बहुत आसानी से ये सब बनाने लग जाओगे। अगर ये सेम ट्रायंगल हमें बनाना है तो पिछला जो मेथड बताया था उससे भी बना सकते हो। एक हमने स्क्वायर बनाया और इसको 60 डिग्री या 30 डिग्री दोनों में से किसी भी एक डिग्री में घुमा दिया, क्योंकि 60 से घुमाया तो ये 60 बन गया, 30 ये बन गया, ये ऑलरेडी 90 था, तो अल्टीमेटली सेम चीज़ बन गया। आप अगर इसे जांचना चाहते हो तो चलो जांच भी लेते हैं। इसे हमने पलटी मार दिया, ये ऐसे सीधा है, तो हमने इसे 30 डिग्री में घुमा दिया। 30 नहीं, हम इसे -30 में घुमाते हैं, उल्टे डायरेक्शन को घुमा। अब ये और ये ट्रायंगल बिल्कुल सेम है प्रॉपर्टी वाइज। आप प्रॉपर्टी यहाँ से ये ताला लॉक करके आप मतलब प्रोफेशनली आप इसको दोनों को 2-2 कर दो। अब आप देखोगे ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम है। ई सी से ये सेंटर पे आ गई। ई से किधर से सेंटर पे आता है, ये देखो, अगर ऐसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ई दबाओगे तो ऐसे सेंटर आ जाएगा, तो ये दोनों इस तरीके से सेंटर इसके अलाइन हो जाएंगे। और अगर ऐसे ऑब्जेक्ट और आप सी दबाते हो तो ऐसे अलाइन हो जाते हैं, और ई के बाद फिर सी दबा देते हो तो दोनों एग्जैक्टली अलाइन हो जाते हैं। अगर इसको हम नीचे ले जाएं, शिफ्ट पेज डाउन, तो ये आप देख रहे हो एग्जैक्टली सेम है हमारा दोनों ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल बराबर हो तो आप कोई भी ट्रायंगल बनाओगे वो एग्जैक्टली सेम होगा। चलो, ये थी पढ़ाई की बात। अब हम डिज़ाइन बनाते हैं। वैसे डिज़ाइन भी एक तरीके की पढ़ाई ही है भाई साहब। ये अब हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं।
आप डिज़ाइन जो मर्जी बनाना चाहो वो बना लो। मैं जो डिज़ाइन बना रहा हूँ, आप यहाँ पर कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हो, एनीथिंग, ठीक है। जो आपको मर्जी आ रहा है वो आप बनाओ, आपका डिज़ाइन अच्छा बनेगा, इसकी गारंटी मैं ले लेता हूँ। ये हमने यहाँ एक ट्रायंगल रखा और एक ट्रायंगल यहाँ, ट्रायंगल करता हूँ, रेक्टेंगल यहाँ घुमा फिरा के रख दिया, बस जैसे मर्जी, मीनिंगलेस, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस ट्रायंगल, इस स्क्वायर और इस स्क्वायर को वेल्ड कर देते हैं और शिफ्ट दबा के हम ट्रायंगल को भी सिलेक्ट करते हैं और ट्रायंगल को ऐसा करता हूँ, इसको नीचे से भी थोड़ा कट कर देता हूँ, तो ये नीचे वाले जो पोर्शन है ना, उससे जाके ये फिर मिल जाएगा, तो कुछ अलग सा इफेक्ट देगा। अब हमने इसको इसके साथ कट कर दिया, ठीक है। कैसे कट किया, पहले इसे सिलेक्ट किया जो वेल्ड था हमारा, उसके बाद शिफ्ट दबा के हमने ट्रायंगल को सिलेक्ट किया और यहाँ जाके ट्रिम कर दिया। अब इसको साइड पे रख दिया। अब इसको मैंने इधर पलटी मारी, ये देखो क्या शानदार डिजाइन बना है। अब क्या करते हैं, इसको नीचे की तरफ पलटी मारे। अब यहाँ पर भी आपको कुछ समझने वाली बातें हैं, पहले वो समझ लेते हैं। अब ये हमारा एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में तुम देखोगे ये तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगे। अब इस ट्रायंगल को मैं लंबाई वाइज इसको हम 1 इंच का रख लेते हैं, प्रोपोर्शनली रखना है, ये प्रोपोर्शन ताला लॉक होना चाहिए आपका। अब हम इसे 1 इंच का कर देते हैं, कर दिए, तो क्या हुआ हमारा, ये 1.155 ये इसकी चौड़ाई हो गई। लंबाई क्या रही, 1 इंच, चौड़ाई हो गई 1.155। क्लियर है। अब ये जो कैलकुलेशन है, ये इसको मैं साइड पे रख लेता हूँ, बाद में भी काम आएगा जब हम इसकी रिपीट बनाएंगे। अब इस डिजाइन को मैंने नीचे की तरफ पलटा और इसे वेल्ड किया। वेल्ड करने के बाद अब इसके जो एक्सिस है उसको हम यहाँ ले आते हैं। उसके लिए इसके ऊपर एक बार और क्लिक किया तो एक्सिस बन जाएगा आपका, और उसको आप क्लिक करोगे और अगर ऐसे लाओगे तो देखो कहीं भी चला जाएगा, लेकिन आप कंट्रोल दबाओगे तो एग्जैक्टली नीचे आएगा। तो हमने कंट्रोल दबा के इसको यहाँ ले आया, इसके बारे में पिछली क्लास में मैं बताया था। चलो अब इसको मैंने इधर से रोटेट किया कंट्रोल दबा के, तो एग्जैक्टली जब इस जगह पे आएगा तो आप इसे एक कॉपी बना, राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ दो, ठीक है। पहले मत छोड़ना, पहले राइट क्लिक कर लेना फिर लेफ्ट क्लिक छोड़ना। अब ये देखो ये डिजाइन अब कुछ कुछ अपना रूप लेने लग गया। अभी हम इसकी आउटलाइनिंग नहीं हटाते हैं क्योंकि आउटलाइनिंग से अभी आपको कैलकुलेशंस का पता चलेगा। फिर अब इसको हम यहाँ रखेंगे और इसको रोटेट कर देंगे, फिर इसके एक्सिस को यहाँ रखेंगे। अब ये एग्जैक्टली अगर यहाँ नहीं आ रहा है आपका, क्योंकि अब ये नीचे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे नीचे पोर्शन है इसका। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ रखने के लिए हम इसका सहारा ले सकते हैं, स्नैप टूल का। आप स्नैप टूल ऑन कर लो, ऑन ऑब्जेक्ट। अब आप अगर इसको लोगे तो ये नोड पे अपने आप आ जाएगा, और ये आप याद रखना ये एग्जैक्ट नोड पे आना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। ये सेलेक्टेड है, तो हमने इसे सेलेक्ट किया और इसे ले आया और कंट्रोल आर कर दिया। क्लियर है। अब ये हमारा 50% बन चुका। आप चाहो तो इसको वेल्ड करके इसको पलट सकते हो, पर अभी हम इसको पलट नहीं रहे, हम अलग से ही बनाते हैं। इसे हम यहाँ ले आए और इसे हम फिर से रोटेट कर दिए। अब ये इक्वल बन गया, तो हमारा जो रिपीट है वो आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक का बनता है।
ऐसे रिपीट बन रही है। अब इस रिपीट को अगर हम एक्चुअल में देखना चाहें कि ये है कितना बड़ा, तो अब हमें पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं बोल रहा था पहले हमने इसे रख लिया साइड से, जिससे हमारे को इसकी रिपीट का पता चल जाएगा। कैसे, वो देखो। अगर हम इसको लेते हैं, एक और रिपीट बना लेते हैं, इससे लेके यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। ये रिपीट ज़्यादा क्लियर दिख रहा है हमें, तो हम ये वाला रिपीट को काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं। तो इसके लिए क्या है, ये देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो ये ट्रायंगल ऐसे जा रहा था, ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है, और ये रिपीट नहीं है क्योंकि ये इसका जस्ट ऑपोजिट है। ये रिपीट यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा। क्लियर है? तो हमें और भी इसके साथ ये बनाने पड़ेंगे। तो हमने इसको लिया और इधर ये बनाया, फिर इसको लिया और इसे इस तरफ बनाया, इससे लिया, इससे यहाँ रखा और इस तरफ भी बना दिया। अब एक यहाँ बना देते हैं, अब ये इक्वल हो गया। ठीक है, अब आप रिपीट देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है एक रिपीट हमारा पूरा। अब यहाँ से हम ट्रायंगल गिनते हैं, तो ये एक ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल और ये तीन ट्रायंगल। तो इस चौड़ाई में तीन ट्रायंगल होगा, और लंबाई में इसकी रिपीट एक ट्रायंगल और ये दो ट्रायंगल। तो लंबाई तो हमारा सिंपल है, इतना ही लंबाई है जितना लंबाई दिख रहा है। तो ये तो आपको यहाँ पे दिख जा रहा है 2 है। क्लियर है? चौड़ाई हमारा 3 है, तो 1.155 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी रिपीट का साइज निकल जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाया हमने, इसको 2 इंच रखा और अब ताला खोल देंगे क्योंकि ऊपर वाला हम अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं। 1.155 मल्टीप्लाई बाई 3, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ डाल सकते हो, वो ऑटोमेटिकली उसको मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट निकाल देगा। ये देखो, ये जो हमारा रेक्टेंगल बना, अब इस रेक्टेंगल को हम इसके कहीं भी रखेंगे, हमारा रिपीट बन। ठीक है, चलो हम करके देखते हैं। पहले हमने इसको वेल्ड करना है, इसको हमने वेल्ड कर दिया। वेल्ड करने के बाद आपको कुछ जगह पे हो सकता है प्रॉब्लम नजर आए। ठीक है, तो आप वेल्ड करने की जगह इसको आप ग्रुप करके भी रख सकते हैं। हमने इसे ग्रुप कर लिया और इस पे हमने ब्लैक कलर कर दिया। आप चाहे जो कलर कर लो, चलो रेड कलर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको आप इसके बीच में कहीं भी रखोगे तो वो इसकी एक रिपीट बन जाएगी, पर अभी हम इसे एग्जैक्टली सेंटर पे रखते हैं। उसके लिए मैंने सिखाया, आप दोनों को सेलेक्ट करो, ई और सी दबा दो, सेंटर पे आ जाएगा ताकि रिपीट भी देखने में सुंदर लगे। अब आप इसे पावर क्लिप भी कर सकते हो, कट भी कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे पावर क्लिप कर रहा हूँ। पावर क्लिप कर लो। पावर क्लिप करना आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आप ये देखो, इसे यहाँ से राइट क्लिक करके पावर क्लिप पे जाओ और यहाँ से क्लिक करो। आगे आगे चल के मैं शॉर्टकट की बताऊंगा आपको कि आप कैसे अपना बना सकते हो और फास्ट कैसे कर सकते हो काम। अभी मैं आप लोगों के हिसाब से ही बना रहा हूँ, तो स्लो धीरे धीरे बता रहा हूँ। अब आप इसको इस तरफ पलटोगे और फिर से मिरर कर दोगे। मिरर जरूरी है करना, ये पलटा हमने और मिरर कर। वैसे ये सिमेट्रिकल डिज़ाइन है, तो यहाँ मिरर किए बिना भी आपका डिज़ाइन सेम लग रहा है। ठीक है, अब ये हमारा रिपीट का डिज़ाइन बन गया।
आप जो मर्जी, हमने क्या काटा था, क्या बनाया था और उससे ये क्या डिज़ाइन बन गया। आप अगर इसी मेथड को फॉलो करोगे तो लाखों करोड़ों की संख्या में आप डिज़ाइन बना सकते हैं। और अगर आगे चल के आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से डिज़ाइंस बना रहा है, तो आप अपने मन मुताबिक डिज़ाइन बना सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल नया है इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।